साथियों नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में साधना सहकारी बैंक के प्रांगण में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया गया, जहां कई लोगों ने, महानुभाव ने, जिसमें बाबूलाल ढोरे जी, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से योगा के विशेष फायदे बताए, वहीं साधना सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री घनश्याम दास जी कुकरेजा जी ने भी योगा के फायदे बताए। किस तरह मनुष्य बिना किसी खर्च के अपने स्वास्थ्य को सही रख सकता है। करे योग, रहे निरोग, सादा जीवन, उच्च विचार, यही सफल जीवन के आधार। आइए उनके विचार आपसे साझा करते हैं अच्छी दुनिया के साथ में। मेरा नाम बाबूराव ढोरे है। मैं यह योग संपदा का अध्यक्ष हूँ। मैं ये योगा में 30-40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 30 साल से जुड़ा हूँ और मेरी उम्र अभी 82 है। 82 है और मैं कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं। और मैं ऐसे नागपुर में 6-7 क्लासेस है। मेरे नागपुर में 6-7 क्लासेस है। रोज एक एक दिन एक एक क्लास को जाता हूँ और अपने ढंग से भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न व्याधियों के मुताबिक, जिनको अलग अलग बीमारी है, उस मुताबिक मैं पढ़ाता हूँ। मैं एक ऑफिस में रिटायर होकर 23 साल मैं रिटायर होकर 23 साल मुझे हुए है। मैं रिटायर होकर 23 साल हुए हैं। फिर भी मैं सुबह उठकर 5:30 बजे उठकर 6:30 बजे हर क्लास को एक एक दिन जाता हूँ। तो भिन्न भिन्न प्रकार से जो रूटीन है, उसे अपने अनुभव के आधार पर, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें ब्लड प्रेशर है, जिन्हें भिन्न भिन्न व्याधियाँ है, उस व्याधियों के मुताबिक मैं पढ़ाता हूँ। तो ऐसे बाहर भी मैं क्लास लेता हूँ, ऐसे अलग अलग क्लास में भी जाता हूँ। और ओढ़नी का जो उपयोग है, आजकल जो ओढ़नी का उपयोग है, ओढ़नी के कारण हम हलासन कर सकते हैं, उत्तान पादासन कर सकते हैं। जो मोटापा कम करने के लिए ओढ़नी का उपयोग है। हम वॉकिंग करते हैं तो बातें करते हुए चलते हैं, पर ध्यान हमारा सामने नहीं रहता, मन में विचार चक्र चलते हैं। यदि वॉकिंग के वक्त यदि डीप ब्रीथिंग करेंगे, श्वासों पर ध्यान देंगे, तो हमें थकावट नहीं होगी, हमारा मन भी फ्रेश होगा और हमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलेगा और क्रोध का भी नाश होगा। हमारे मन में अनेक विचार आते हैं, अनेक तरह ज़्यादा विचार आने से मानसिक तनाव बढ़ जाता है। तो उस तनाव को दूर करने के लिए, विचारों को दूर करने के लिए, यदि हम डीप ब्रीथिंग करेंगे, श्वासों पर ख्याल देंगे, तो मन में विचार नहीं आएगा। तो हम जब मन शांत होता है, बिल्कुल स्थिर होता है, तो श्वासों की गति बहुत धीमे चलती है। यानी धीमे इतना कि 2 सेकंड लेते हैं, 2 सेकंड छोड़ते हैं, यानी 4 सेकंड हो गया। यानी 1 मिनट में हमारे श्वासों की संख्या 15 हो जाती है। जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, मन यदि शांत होगा, स्थिर होगा, प्रसन्न होगा, तो हमारा श्वास भी दीर्घ होगा और श्वासों की संख्या भी दीर्घ होगी। इन श्वासों की संख्या दीर्घ होने से हमारी आयु भी बढ़ेगी। मन शांत रहने से हमारा क्रोध भी नष्ट हो जाएगा। जिन्हें ब्लड प्रेशर है वह ब्लड प्रेशर भी कम होगा। हमारा नेचर भी बदल जाएगा। मन शांत होगा, स्थिर होगा, संयमित होगा और हमारा परिवार भी शांत और सुखी होगा। इस तरह से श्वासों की जो गति है और मन में समाधान, शांति, सुख शांति और अलग अलग मुद्राएं भी है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है। से 5 तत्वों से बना हुआ है।
जब ये पांच तत्वों का संतुलन बना रहता है तो हमें कोई व्याधियां नहीं होती। तो भिन्न भिन्न व्याधियों के लिए भिन्न भिन्न मुद्राएं है, कम से कम मुद्राएं 45 मिनट करना जरूरी है। तो इस तरह हम मुद्राओं से हम शारीरिक स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। मैं घनश्याम कुकरेजा, अध्यक्ष साधना सहकारी बैंक व सहकार भारती महानगर नागपुर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। वैसे तो भारत में हजारों साल से योगा होता आ रहा है। ऋषि मुनि योगा करते थे, उनके मार्गदर्शन में जनता में योग करती थी। लेकिन भारत की जनता भुलक्कड़ है। कुछ जमाने से, कुछ वक्त से वो जैसे भूल गए थे कि योगा करना। फिर हमारे बीच में बाबा रामदेव जी आए। पूरा देश उन्होंने भ्रमण कर योग की क्रांति की और लोगों को जगाया। आज लाखों करोड़ों लोग रोज योगा करते हैं। योगा करने से जो फायदे होते हैं उनमें विशेष रूप से लोग बीमार नहीं पड़ते हैं और एलोपैथी दवा से जो रिएक्शन होते हैं वो इससे नहीं होते हैं और ये मुफ्त में होती है। यह एक प्रकार का मुफ्त में इलाज है। योगा से मानसिक संतुलन बना रहता है, बल शक्ति बढ़ती है, निर्णय लेने की कैपेसिटी बढ़ती है। योग से देश की इकोनॉमी भी सुधर सकती है। लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो सरकार को जो बजट में प्रोविजन करना पड़ता है उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। बिना दवा के अगर कोई ठीक होना चाहता है उसे हर रोज योग करने की आवश्यकता है। मैं सभी जनता से निवेदन करता हूं, आप उठिए, रोज सुबह योगा कीजिए। यही मेरा आप सभी से निवेदन है।